नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडमिन लक्ष्मी पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको एक्सेल के कुछ ऐसी एडवांस नॉलेज के बारे में बताने वाले हैं जो कि सभी स्टूडेंट को एक्सेल पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, सभी को। क्योंकि एक्सेल में देखो डायरेक्ट हम लोग फार्मूले नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक्सेल में डायरेक्ट फार्मूले, देखो फार्मूला अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन फार्मूले से पहले कुछ एक्सेल्स के कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं, कुछ एडवांस ऑप्शंस होते हैं, तो उन्हें पहले कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम उन्हीं ऑप्शनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो हम करते हैं एमएस एक्सेल को ओपन। कीबोर्ड में हमने प्रेस किया विंडो प्लस आर और एक्सेल टाइप किया। एक्सेल टाइप करने के बाद आपके सामने एक्सेल का जो होम स्क्रीन है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपका क्या टिप्स है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग बताएंगे, हम आपको यहाँ पर आपकी बहुत सारी आपकी टिप्स होती हैं। जैसे ऑफिस बटन पे जाके आप यहाँ पर जब एक्सेल ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पर आपको देखो कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। हम कुछ इन्हीं एडवांस सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। जिसमें कि सबसे पहला है शो मिनी टूल बार इन सिलेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो शो मिनी टूल बार जो है ना वो कैसा है, अभी एक्टिव है। तो एक्टिव है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी XYZ लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन गुड, ये हमने लिखा है। अब हम जब भी इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद जब भी माउस थोड़ा बैक लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक मिनी टूल बार आता है ना, इसी ये मिनी टूल बार है, जहां से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, अगर साइज बड़ा करना है तो आप यहाँ पे ग्रो फाउंड पे क्लिक करके साइज बड़ा कर सकते हो, जो कि मैनुअल आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हो। लेकिन जब भी आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो आपको एक मिनी टूल बार मिल जाता है, जहां वो भी आप काम कर सकते हो, जो यहाँ से होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर आप मतलब जैसे अगर आप भी अपने एक्सेल में ऐसा ही करना चाहते हो, अगर आपके एक्सेल में ऐसा नहीं आ रहा है, ये छोटा सा मिनी टूल बार नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूं वो आपको अपने कंप्यूटर यानी कि एक्सेल के अंदर कर लेना है, ठीक है ना। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है ऑफिस बटन पे। कहां जाना है, ऑफिस बटन पे। यहां पर ऑफिस बटन पे जाना है, प्लस फिर आपको जाना है एक्सेल ऑप्शन में। कहां जाना है, एक्सेल ऑप्शन पे। एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद यहां पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। इसे हम क्या कर लेंगे, टिक करके रखेंगे। जब आप इसे टिक करके रखोगे तो आप जब भी किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो आपका मिनी टूल बार एक्टिव हो जाएगा। जो कि देखो मेरा एक्टिव था तब देखो आ रहा था ना, मैं एक बार इसे डीएक्टिव कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। अब मैंने इसे डीएक्टिव करके ओके कर दिया। अब आप यहां पर देख सकते हो कि हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर कोई भी टूल बार नहीं आ रहा है। कहीं आ रहा है मिनी टूल बार, नहीं आ रहा ना, इस तरीके से देखो कहीं आ रहा है। अब जो भी मुझे इसका साइज बड़ा छोटा जो भी करना है आप यहीं से कर पाओगे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये मिनी टूल बार कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पे जाके एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे और यहां से जो शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन है इसे हम क्या करेंगे, टिक करके रखेंगे। एक्सेल बाय डिफॉल्ट इसे टिक करके देता है। अगर आपके एक्सेल में कोई भी बाई चांस कोई आपका फ्रेंड हुआ, दोस्त वगैरह कुछ भी हुआ, वो अगर आपको डीएक्टिव कर देता है तो आपको इस कंडीशन में घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपके अपने ऑफिस बटन पे जाना है, एक्सेल ऑप्शन पे आके इसे शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन को एक्टिव कर देना और ओके कर देना है। तो जिससे क्या होगा कि आप जब भी किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो उसका जो मिनी टूल बार है वो आपको एक्टिव होके यहाँ पर आ जाएगा। तो है ना एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन, अमेजिंग भी था, है ना। तो क्या आपको यह ऑप्शन पहले से पता था? अगर आपको पहले से पता था तो वीडियो को कमेंट करके आप जरूर बताएं हमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसे मान लीजिएगा मैं इस टेक्स्ट पे कोई कलर करना चाहता हूं, कुछ भी कलर XYZ हुआ, तो मैं यहाँ पर देखो कलर कर रहा हूं। तो जैसे कोई भी कलर पे आप लेके आ रहे हो तो यहाँ पर आप देखो वही प्रीव्यू दिखा रहा है आपको, देखो दिख रहा है ना कि आपका किस कलर में कैसा टेक्स्ट दिखेगा। यहाँ पे देखो प्रीव्यू हो रहा है, लाइव प्रीव्यू आपको दिख रहा है। कभी कभी आपके में ऐसा होता है कि आप यहाँ पर कोई भी कलर कर रहे हो और वो आपको लाइव नहीं दिखता है, मतलब जो भी कलर कर रहे हो उसका आपको लाइव दिख ही नहीं रहा है। क्या मतलब कौन सा कलर करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा, ठीक है ना। वो क्यों नहीं दिखता, वो इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है
एनेबल लाइव प्रीव्यू। अगर आपका ये एक्टिव होगा तो आप यहाँ पर किसी भी सेल को सिलेक्ट करके कुछ भी काम करोगे तो लाइव प्रीव्यू दिखेगा आपको। अगर वो आपका डीएक्टिव होगा तो आपको लाइव प्रीव्यू नहीं दिखेगा। तो आप हमारे में देख सकते हो कि जो इसमें लाइव प्रीव्यू वाला ऑप्शन है वो एक्टिव है। देखो मेरा जो भी मैं कलर कर रहा हूं तो उस कलर में हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा ये हमें पता चल रहा है, ठीक है ना। अगर आपको ना पता चल रहा हो तो कैसे, चलो मैं एक बार डीएक्टिव करके आपको बताता हूं। इसके लिए आपको जाना है ऑफिस बटन पे, एक्सेल ऑप्शन पे जाना है, प्लस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अनेबल लाइव प्रीव्यू। यहाँ पर इसे अभी टिक है ना तो इसलिए दिख रहा था, मैं इसे अनटिक कर दूंगा। अनटिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप इसमें कुछ भी काम करोगे तो आपको देखो लाइव प्रीव्यू नहीं मिल रहा है। कहीं लाइव प्रीव्यू मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, देखो इस तरीके से कहीं मिल रहा है। आप जब भी कलर कर दोगे तो कलर करने के बाद आपका पता चल रहा है कि हमारा टेक्स्ट ऐसा दिखेगा। जबकि अभी हम कुछ समय पहले जब भी कोई कलर करते थे तो उसमें हमें लाइव प्रीव्यू हाल मिल जाता था। कर्सर पे सिर्फ कलर पे कर्सर पॉइंट लेके जाओ, उस कलर में हमारा टेक्स्ट कैसा था आएगा वैसा हमें तुरंत पता चल जा रहा था, ठीक है ना। तो ये सेटिंग आपको अपने एक्सेल में सही कर लेनी है। कैसे सही करनी है, आपको ऑफिस बटन पे जाना है और एक्सेल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर हम अनेबल लाइव प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से टिक कर देंगे और टिक करने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब आप इसमें जो भी काम करोगे तो आपको लाइव प्रीव्यू आपको दिखेगा। देखो लाइव दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से, समझ गए ना, इस तरीके से लाइव प्रीव्यू दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजेबल था। और क्या आप लोगों को ये भी ऑप्शन आपको पता था तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका कलर स्कीम। क्या है, कलर स्कीम। जैसे एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट कलर स्कीम रहती है वो ब्लू रहती है। यहाँ पर देखो आपको जो होम स्क्रीन दिख रही है वो कैसी दिख रही है, ब्लू कलर की दिख रही है। क्या आप अपने होम स्क्रीन, एक्सेल की जो होम स्क्रीन है इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे, आपको जाना है ऑफिस बटन पे और एक्सेल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको कलर स्कीम ऑप्शन, यहाँ पे क्या अभी ब्लू है, मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक पे क्लिक करने के बाद ओके कर दोगे तो अब आपके एमएस एक्सेल की जो होम स्क्रीन है वो कैसी आ रही है, ब्लैक कलर की आ रही है ना। तो आप इन्हें अपने हिसाब से जिसमें भी चाहो उसमें आप दिखा सकते हो। आपको सिल्वर में दिखानी है तो सिल्वर के लिए आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पे जाना है, एक्सेल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सिल्वर कलर ले लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आपका किस में दिख रहा है, सिल्वर कलर में दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आपको अपने एक्सेल की जो होम स्क्रीन का कलर है ये भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसे मैं क्या कर लेता हूँ, ब्लू ही रखता हूँ। एक्सेल ऑप्शन पे जाके यहाँ से मैं क्या ले लूंगा, ब्लू ले लूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है ना। देखो ब्लू कलर का हो गया ना। तो इस तरीके से आपको ये भी क्लियर डाउट हो चुका होगा। तो आई होप आपको ये तीनों ऑप्शन अच्छी समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहाँ पर आप देख लीजिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। मैं ऑफिस बटन पे आके एक्सेल ऑप्शन पे आऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्क्रीन टिप स्टाइल्स। यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन टिप स्टाइल्स, जो कि यहाँ पर अभी क्या है, शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स। मतलब यहाँ पर आपका जो एक्टिव है वो अभी कौन सा ऑप्शन है, शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स आपका एक्टिव है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसका काम क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर किसी भी सेल कर ऑप्शन पे अपना कर्सर पॉइंट लेके जाओ तो उसका नाम प्लस उसकी डिस्क्रिप्शन आती है ना, उसके बारे में पता हो, मतलब ये बताता है कि ये करेगा क्या। जैसे मैं इस पे लेके आया, ये क्या करेगा, बोल्ड है, कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। मतलब इस ऑप्शन से आप अपने सिलेक्ट की हुई टेक्स्ट को बोल्ड में बना सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पे आप अपना कर्सर पॉइंट लेके जाओ तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन और प्लस उसका नाम आपको यहाँ पर शो कराता है, ठीक है ना। अगर आपके एक्सेल में ऐसा नहीं है, आप किसी भी कर्सर पॉइंट पे आप ऑप्शन पे कर्सर पॉइंट लेके जाते हो तो वहां पर उसका नाम या डिस्क्रिप्शन नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, ये सेटिंग आपको जरूर कर लेनी है। क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जाना है ऑफिस बटन पे और स्क्रीन ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको स्क्रीन टिप्स स्टाइल में आपको शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर और या तो आपके में होगा डोंट शो सेटिंग्स स्क्रीन टिप्स और या फिर होगा आपका डोंट शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन टिप्स। जैसे मैंने अभी मान लीजिए कर लिया डोंट शो स्क्रीन टिप्स, मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से ओके। अब क्या होगा, तो अब हम देखो किसी भी कर्सर पॉइंट ऑप्शन को कर्सर पॉइंट पे लेके जाते हैं, कर्सर पॉइंट को किसी भी ऑप्शन के ऊपर लेके जाते हैं तो आप देख सकते हो उसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा है। कहीं आ रहा है देखो इस तरीके से, ना तो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा ना।
ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने ऑप्शन यहाँ पर जो सेटिंग में उसका मैंने क्या कर रखा है, डोंट शो स्क्रीन टिप, मतलब कोई भी स्क्रीन टिप्स इसकी ना दिखाई दे। अब यहीं पे अगर मान लीजिए डोंट शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स रख देते थे, ओके कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपका जब भी कर्सर पॉइंट किसी भी ऑप्शन के ऊपर लेके जाओगे तो उसका सिर्फ नाम शो कराएगा, ना कि उसकी डिस्क्रिप्शन। उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिखाएगा, क्या सिर्फ दिखाएगा, नाम दिखाएगा कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, और इसकी डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिखाएगा। तो ये भी आप अपने एक्सेल के अंदर ये सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी सेटिंग्स आपको उसके अंदर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इसमें क्या ऑप्शन है, तो फाइल में गए, हम एक्सेल ऑप्शन पे आएंगे। नेक्स्ट है आपका क्रिएट लिस्ट्स फॉर यूज इन सॉर्ट एंड फिल सीक्वेंस, मतलब यहां से आप अपने हिसाब से कोई भी मतलब लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, वो भी कैसी, सीक्वेंस में। सीक्वेंस जैसे मैं इन्हें आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद इसका बताएंगे काम। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं, जैसे मैंने 1 2 और इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं ड्रैग कर देता हूं। जैसे ही मैं इन्हें ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हो ये सीक्वेंस में दे रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दे रहा है ना कि दे रहा। ऐसे मैंने यहां पर लिखा 1 जनवरी, क्या लिखा मैंने, 1 जनवरी लिखा मैंने। अब मैं जब इसे भी ड्रैग करता हूं तो आप इसे भी देख सकते हो, ये सीक्वेंस में दे रहा है ना, 1 जनवरी 2nd 3rd 4th 5th दे रहा है ना। ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा संडे मंडे, क्या लिखा मैंने, संडे और मंडे लिखा। तो मैं इसे भी देखो ड्रैग करता हूं तो ये देखो संडे मंडे भी आपको देखो सीक्वेंस में दे रहा है कि नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि एक्सेल जो होता है ना वो बाय डिफॉल्ट इनकी सीक्वेंस लिस्ट बना के देता है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पर ABCD लिखता हूँ, ए लिखा मैंने, फिर बी लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐसे देखो ड्रैग करता हूं, देखो तब भी कहीं सीक्वेंस में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्या आ रहा है, ए बी करके आ रहा। अब मैं एक बार ए लिख के यहाँ पर देखो ड्रैग करके आपको दिखाता हूं, तब भी आप यहाँ पे देख सकते हो सीक्वेंस में नहीं आ रहा। ये क्या कर रहा है, ए कर देता है, ठीक है ना। क्यों नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक्सेल के अंदर इसकी सीक्वेंस जो लिस्ट है वो क्रिएट नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि हम कोई भी सीक्वेंस लिस्ट यहाँ पर तैयार करना तो आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको ABCD की ही सीक्वेंस लिस्ट तैयार करके बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले ABCD लिख लेना, तो मैं यहाँ पर ABCD लिख लेता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ। तो मैंने ये यहां पर इस तरीके से ABCD लिख ली है, ठीक है ना। अब इनकी आपको लिस्ट बनानी, तो लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्हें सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आप इन्हें पहले सिलेक्ट कर लो या बाद में भी सिलेक्ट करो, चलो तो मैं इसे बाद में ही सिलेक्ट कर लूंगा, तो इसे अभी ऐसा ही रहने दो। आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पे जाना है और यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन पे आना है। एक्सेल ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर क्रिएट लिस्ट फॉर यूज, इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एडिट कस्टम लिस्ट पे, ठीक है ना। मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है ना। जो कि ये आपकी जो ऊपर पट्टी है ना, इस पे मैं लेफ्ट क्लिक करके इसे मैं मूव करा के थोड़ा साइड में कर लूंगा। अब यहाँ पर आपको उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसका सीक्वेंस आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कर्सर पॉइंट रखा, कर्सर पॉइंट रखने के बाद मैं इन्हें क्या कर लूंगा, इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा, इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं करा दूंगा इंपोर्ट। क्या करा दूंगा, इंपोर्ट। जैसे मैं इंपोर्ट, देखो यहाँ पर आपका संडे मंडे का देखो यहाँ पर बना है सीक्वेंस, बना है, देखो शॉर्ट में भी संडे मंडे लिखा है, लॉन्ग में भी संडे मंडे लिखा है, जनवरी फरवरी शॉर्ट में, लॉन्ग में देखो लिखा है कि नहीं लिखा है। आप ऐसे ही इन्हें भी बना सकते हो। मैं यहाँ से एक बार क्या करूंगा, इंपोर्ट करा दूंगा, तो आपका ABCD का भी सीक्वेंस यहाँ पर देखो ऐड हो गया है। यहाँ से इंपोर्ट कराने के बाद यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको यहाँ से भी ओके कर देना है। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, इन्हें डिलीट करता हूँ। अब आप यहाँ पर ए लिखो, मैंने ए लिखा और ए लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बी, और बी लिखने के बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम करेंगे इसे ड्रैग। तो जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी देखो सीक्वेंस में ABCD लिख चुकी है। समझ में आ गया ना क्या कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से एक्सेल के अंदर खुद से कस्टमाइज करके कोई सीक्वेंस की लिस्ट बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा मेरे जो मान लीजिए कोई मेरा बैच है, जैसे 8 बजे मेरा बैच है, ठीक है ना। और 8 बजे में बैच कुछ बच्चे आते, जैसे मेरे बच्चे आते, मान लीजिए अमन आता है, राहुल के बाद राम, सुनील, अभिषेक, मैं यहां पर कुछ नाम लिख लेता हूं ऐसे,
अभिषेक, सत्यम, सोनम, फिर आपको दे देना गौरी, मोनिका, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। अब मैंने कहा ये 8 बजे बैच के बच्चे हैं, मैं जैसे ही अमन और राहुल को लिखूं और ड्रैग कर दूं तो इन सभी बच्चों के ऑटोमेटिक सीक्वेंस में नाम आ जाएं। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, ऐसी लिस्ट तैयार कर सकते हो। कैसे, या तो आप इन्हें पहले सेलेक्ट कर लो या बाद में भी। तो मैं अब पहले सेलेक्ट कर लेता हूं, बाद में सेलेक्ट कैसे किया जाता है मैं बता चुका हूं, अब पहले भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और ऑफिस बटन पे जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन पे आएंगे और यहां पर आपको कस्टम एडिट लिस्ट पे क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो लिस्ट दी है इसे इंपोर्ट करा देना। क्या करा देना, इंपोर्ट कराने के बाद आप यहां से ओके कर दीजिएगा, फिर इसे भी आप ओके कर दो। अब आप यहां पर जैसे ही अमन लिख के, अमन और अमन के बाद मैंने राहुल लिखा था, राहुल, ये इन दोनों को लिख के मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट किया, इस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया और इसे मैं ड्रैग कर दिया। जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर जो नाम है बच्चों के, देखो उतने ही सीक्वेंस में आपके आ गए ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल के अंदर खुद से कस्टमाइज करके कोई लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो है ना, ये वाला भी ऑप्शन कितना इंटरेस्टिंग इफेक्ट है ना, बहुत ही अमेजिंग है। एक्सेल में कुछ ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिन्हें कैंडिडेट को नहीं पता होता है, ठीक है ना। और एक्सेल में इन सभी ऑप्शनों को पहले जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं कि ये ऑप्शन बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सेल में जो होता है वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर फॉन्ट फैमिली दी जाती है, वो कौन सी दी गई है, एरियल। आप यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट फैमिली क्या दी गई है, एरियल। और साइज कितना दिया जाता है, 11 दिया जाता है। अगर आप अपने हिसाब से चाहते हो कि मैं फॉन्ट फैमिली बाय डिफॉल्ट पहले से कुछ दूसरी रहे, साइज भी कुछ दूसरा रहे, है ना, तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको जाना है ऑफिस बटन पे और एक्सेल ऑप्शन पे। यहां पर आपको फॉन्ट ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर यूज दिस फॉन्ट, यहां पर आप किस फॉन्ट को बाय डिफॉल्ट देखना चाहते हो क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कई सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, आप किसे देखना चाहते हो। तो मैंने कहा अभी एरियल बाय डिफॉल्ट है ना, मैंने कहा एरियल ब्लैंक। साइज इसका कितना रहना चाहिए, मैंने कहा इसका साइज जो है ना वो 20 रहना चाहिए। और इतना करने के बाद मैं कर दूंगा क्या, यहां से ओके। जैसे ही आप ओके कर दोगे और इसे ओके कर दो तो आपका अभी नहीं दिखेगा। एक बार आप क्या करो, एक्सेल को यहां से बंद करके थोड़ा दोबारा ओपन करो, ठीक है ना। जब भी आप एक्सेल को देखो यहाँ पे बंद करोगे तो आप यहाँ पर देखो एक्सेल बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट फैमिली क्या दे रहा है, एरियल ब्लैंक दे रहा है और साइज कितना दे रहा है, 20 दे रहा है ना। तो ये आप खुद से बाय डिफॉल्ट, आप जब भी आप यहां पर देखो एक्सेल को मैं एक बार फिर बंद करके दोबारा ओपन करता हूं, तो जब भी आप एक्सेल को दोबारा भी ओपन करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट वही चीजें देगा, ठीक है ना। तो अब इसे सही कैसे करोगे, तो आप अपने हिसाब से अगर कम या ज्यादा अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन पे जाके यहां से जो इसका फॉन्ट फैमिली है वो मैं चेंज कर देता हूं। मैं इसका फॉन्ट ले लेता हूं बॉडी फॉन्ट और इसका साइज जो मैं कर देता हूं वो कर देता हूं 12, जो ये हमें हमेशा चाहिए। तो मैंने इसे ओके कर दिया और इसे भी ओके कर दो। अब इसे एक बार एक्सेल को बंद करके दोबारा ओपन करो तो अब देखो आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखो दे रहा है वही साइज जो मैंने यहाँ पर दिया है ना। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल में फॉन्ट फैमिली और प्लस उसका साइज क्या चाहते हो वो आप बाय डिफॉल्ट आप खुद भी सेट कर सकते हो। एक्सेल तो बाय डिफॉल्ट आपको देता ही है, अगर आप अपने हिसाब से कोई दूसरी फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज सेट करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, तो ऑफिस बटन पे जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन पे आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिफॉल्ट व्यू फॉर न्यू सीट। मतलब जब भी आप कोई न्यू सीट लो तो उसका जो व्यू है देखने का जो देखना चाहते हो वो कैसे व्यू में देखना चाहते हो। अभी आपका नॉर्मल व्यू है, मैं यहां से कर देता हूं पेज लेआउट व्यू। तो मैंने पेज लेआउट व्यू पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब आप यहां से न्यू वर्कशीट, तो मैं यहां पर देखो न्यू वर्कशीट लेता हूं। जैसे आप न्यू वर्कशीट लेते हो तो इसका देखो व्यू जो है वो चेंज हो गया। यहां पर देखो आप चेंज हो गया ना, जबकि इनका देखो व्यू अलग है, इसका व्यू देखो अलग है, ठीक है ना। तो ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही मैं इसे क्या करता हूं, एक बार एक्सेल पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे दूसरा है आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू वाला, तो मैंने इसे लिया और ओके किया। अब आप कोई न्यू वर्कशीट लो, तो जब न्यू वर्कशीट लोगे तो इसमें आपको इस तरीके से, ये एक्सेल वर्कशीट तो है लेकिन इसका जो व्यू है वो आपका अलग तरीके का हो गया। समझ में आ गया ना ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो मैं इसे क्या करता हूं, एक्सेल पे जाके यहाँ पर
नॉर्मल व्यू कर देता हूं। क्या कर देता हूं? नॉर्मल। मुझे ये नॉर्मल में ही देखना है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये अब आपको नॉर्मल व्यू में, आप देखो न्यू शीट ले रहा हूं, कहीं आपको देखो अलग अलग व्यू में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये नॉर्मल व्यू में दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपके भी एक्सेल में अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशंस आती है, अलग अलग लेआउट में दिखता है, आपकी जो वर्कशीट है अलग अलग व्यू में दिखती है, तो आप उसे इसी तरीके से सेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, मैं एक बार एक्सेल को बंद करके दोबारा ओपन करता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ऑफिस बटन पे आके एक्सेल ऑप्शन पे आएंगे, यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्लूड दिस मैनी सीट्स। मतलब एक्सेल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट सीटें कितनी देता है? 3 देता है। कितनी देता है? 3 देता है। अगर आप एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीटें अपने मतलब चाहते हो कि हम जब भी एक्सेल ओपन करें तो 5 सीटें आए, 10 सीटें आए, 50 सीटें आए, तो आप यहां पर अपने हिसाब से इंक्लूड कर सकते हो। हालांकि एक्सेल बाय डिफॉल्ट आपको कितनी सीटें देता है? 3 देता है। आप यहां पर देख भी सकते हो, एक्सेल आपको बाय डिफॉल्ट सीटें कितनी दे रखा है? 3 दे रखा है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 के नाम से। अब आप चाहते हो कि जब भी हम एक्सेल को ओपन करें तो 10 सीटें आए, बाय डिफॉल्ट पहले से 10 सीटें आए, तो आप उसके लिए क्या करना है? आपको ऑफिस बटन पे जाना है, एक्सेल ऑप्शन पे आना है, और यहां पर इंक्लूड दिस मैनी सीट्स पे यहां पर जो 3 है, इसे आप जितनी चाहो उतनी आप, मैंने कहा 10, और ओके कर दो। जैसे ही आप ओके कर दोगे, अब आप एक्सेल को एक बार बंद करो और दोबारा ओपन करो। तो आप जैसे ही एक्सेल को बंद करके दोबारा ओपन करोगे तो आप यहां पर देख सकते हो एक्सेल ने आपको बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें दे दी हैं? देखो 10 दे दी है ना, देखो ये बाय डिफॉल्ट 10 सीटें। ऐसे ही आप एक्सेल के अंदर जितनी चाहो उतनी बाय डिफॉल्ट सीटें इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि एक्सेल बाय डिफॉल्ट 3 देता है तो आप 3 ही इंसर्ट करा सकते हो, आप एक्सेल में 3 से अधिक भी दिखा सकते हो। अब मैं देखो जब भी एक्सेल को दोबारा ओपन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट आपको 10 ही सीटें दी जाएंगी। देखो 10 सीटें मिल रही है ना, ठीक है ना। तो आपको जितनी चाहिए 10, 20, 50 जितनी भी चाहिए आप उतनी बाय डिफॉल्ट शो करवा सकती है, ठीक है ना। अब मुझे जैसे 10 नहीं 5 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ऑफिस बटन पे जाऊंगा, एक्सेल ऑप्शन पे जाऊंगा और यहां से मैं 5 शीट ले लूंगा। कितनी ले लूंगा? 5 या 4, तो 4 ले लिया मैंने और ओके कर दिया। अब हम एक बार एक्सेल को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हम दोबारा ओपन करेंगे तो देखो एक्सेल जो है ना हमें बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें दे रहा है? 4 दे रहा है ना। तो आप इस तरीके से आप इसे भी कस्टमाइज खुद से कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तो नेक्स्ट ऑप्शन एक्सेल में आएंगे, यहां पर है आपका यूजर नेम। यहां पर यूजर नेम लक्ष्मी इंस्टीट्यूट है, तो आप अगर इसका यूजर नेम चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने इसका जो यूजर नेम है वो मैंने कर दिया एडमिन लक्ष्मी और इसे ओके कर दो, तो इसका यूजर नेम जो है ना वो एडमिन लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके जो एक्सेल ऑप्शन में जो पॉपुलर वाले ऑप्शन के, ये देखो फार्मूले इनके अंदर अलग होते हैं, तो मैं जब पॉपुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो इसमें जो भी ऑप्शन आते हैं आपके उन सभी को बारी बारी से एक एक करके आपको क्लियर करा चुका हूं। अगर आपको इन ऑप्शनों में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर किसी भी ऑप्शन को मतलब समझने में समस्या आ रही है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं आप। और आप वीडियो को पीछे बैक भी करके आप इसे देख के आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इनका प्रैक्टिकल आपको जरूर कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, तो आप लोग इनका प्रैक्टिकल अवश्य कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।